Good morning, my dear students. Welcome to the chemistry classes. We are discussing the thermodynamics. In the last lecture, we have discussed the terminology of the thermodynamics. Today, we will discuss about the work and heat. Okay, dear. So, work and heat. There are two modes of the transfer of the energy from system to surrounding and vice versa. Okay, dear. The two modes are the work and heat. Okay, work is the mode of energy transfer from or to the system with reference to its surrounding. सराउंडिंग से एनर्जी का जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो वर्क के फॉर्म में होता है. ओके डियर. वर्क इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. According to the thermodynamics, work is of two types, electricals and mechanical works. Yeah, it is also known as the pressure volume work. It is the work done when the system gas changes, expand or compress, contracts against the external pressure, atmosphere pressure. जब गैस या कोई भी सिस्टम एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंप्रेस होता है, तो जब एक्सपेंड होगा तो वर्क डन होगा सिस्टम के द्वारा, और जब सिस्टम कंप्रेस होगा तो सिस्टम पे वर्क होगा. ओके डियर्स. टू अंडरस्टैंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, कंसीडर ए सिलेंडर. एक सिलेंडर पर कंसीडर करिए. कंटेन्स 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एंड फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस पिस्टन. फ्रिक्शनलेस पिस्टन मीन्स अपने आप वो ऊपर नीचे होगा. ओके, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब कोई भी फोर्स उस पर कोई भी फोर्स या कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी उसके मोशन में. ओके डियर्स. तो नाउ सी द फिगर्स. इट इज़ द सिलेंडर फर्स्ट एंड द सेकंड पोजीशन. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या है कि जो P एक्सटर्नल है वो कांस्टेंट है. कैसा है? कांस्टेंट. अब P इन द फर्स्ट केस P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन द P इंटरनल. ओके, तो कंप्रेस होगी गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी. जब ये कंडीशन P एक्सटर्नल और P इंटरनल सेम हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? कंप्रेस भी हो सकती है, एक्सपेंड भी करेगी. कभी कंप्रेस होगी, कभी एक्सपेंड करेगी. ओके डियर्स. तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस ऑब्टेंड हो जाएगी. यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइटेसिमली चेंजेज होने लगेंगे. ओके, नाउ वी नो दैट द प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. यू नो वेल दैट द प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. देयरफॉर फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. And we know that the work equal to force into displacement. The putting the value of pressure force, therefore work is equal to pressure area or displacement. Okay, P external AL is the area, L is the length, therefore it is the volume. And चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा डियर? पहले ही वी एफ माइनस वी आई. इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है तो आपका फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज आएगा वॉल्यूम का. बट यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, देयरफॉर डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी. वर्क क्या हो जाएगा आपका? इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी. ओके डियर्स. नाउ यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल है कांस्टेंट है. कैसा है? कांस्टेंट. मतलब कांस्टेंट है तो ये क्या होगा कि ए और ए ग्रेटर देन आपका पी इंटरनल है, तो ये ऑलवेज कॉम्प्रेस ही होगी. रिएक्शन क्या होगी? कॉम्प्रेस. मतलब इरिवर्सिबल होगी. मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में जाएगी, बट फाइनल स्टेट रिवर्स इनिशियल स्टेट में नहीं आएगी. द प्रोसेस इज नोन एज द इरिवर्सिबल प्रोसेस. देयरफॉर द वर्क डन इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V. ओके डियर. इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, देन एट द एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन बट चेंजेज नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स. बहुत सारी फाइनाइट स्टेप्स में वो कंप्रेस हो रहा है.
now work done on the gas will be summed over all the steps, और जितनी भी स्टेप्स होंगी, जितनी बार कंप्रेस होगा, अगर वर्क डन निकालेंगे तो सारी स्टेप्स के वर्क डन को हमको ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ओके डियर, देयर फोर वर्क इक्वल टू माइनस समीशन ऑफ पी डेल्टा वी। ओके डियर, पी डेल्टा वी क्या है कि वन सिंगल स्टेप में वर्क डन है, तो बहुत सारी स्टेप्स हो रही हैं, तो इसलिए ये समीशन का साइन आपका पुट हुआ। ओके, इन कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन की बात करें, इन कंप्रेशन पी एक्सटर्नल इज इनफाइनाइट सिमली ग्रेटर देन द पी इंटरनल। अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर पी इंटरनल से बहुत माइन्यूट, इनफाइनाइट सिमली मीन्स होता है माइन्यूट, बिल्कुल बहुत छोटा वैल्यू में अगर वेरी करता है, डिफरेंस होता है, देन पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डी पी। सिमिलरली इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कब होगा डियर स्टूडेंट, जब एक्सटर्नल प्रेशर लेस होगा देन द इंटरनल, तब एक्सपेंशन होगा, और इनफाइनाइट सिमली लेस होगा एक्सटर्नल प्रेशर, देयर फोर पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डी पी। क्वेश्चन नंबर 5, इन जनरल अगर ये दोनों कंडीशन को हम मिलाएं 4 एंड 5 को, देन पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। ओके डियर्स, इन जनरल इट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो कंडीशन बनेगी ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बनेगी। ओके डियर्स, नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, प्रोसेस विच कुड रिवर्स बाय द इनफाइनाइट सिमली चेंजेस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसीड विद द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, इक्विलिब्रियम होता है, बोथ डायरेक्शन में चलती हैं, जो इनका कंप्लीशन टाइम होता है वो इनफाइनाइट होता है। अदर देन द रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द ग्राफ between P and V, okay, P and V therefore is known as the PV plot। रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा इक्वल टू होगा शेडेड एरिया या एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। ओके, तो ये ग्राफ आया, एक पहला ग्राफ ये है, सेकंड ग्राफ ये है वॉल्यूम और प्रेशर का। जब वॉल्यूम ये वॉल्यूम हाईएस्ट है तो प्रेशर लोवेस्ट है, अगर आपका प्रेशर वो प्रेशर हाईएस्ट है तो वॉल्यूम लोवेस्ट है। ओके डियर, तो कई स्टेप्स में ये प्रोसेस हो रही है। सिमिलरली दूसरा कर्व ये है, तीसरा कर्व आपका ये है, जिसका ये जो एरिया है ये वाला एरिया। ओके डियर, और एक एरिया पूरा सारा ये है। तो जो नीचे वाली लाइन का कर्व है, नीचे जो फर्स्ट कर्व है, इससे जो शेडेड एरिया है ये वर्क डन है इन एडियाबैटिक कंडीशन में, और जो सेकेंड वाली लाइन है कर्व है ये वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और ये जो थर्ड वाला कर्व है इट इज़ द वर्क डन बाय द आइसोबारिक प्रोसेस, और इसका एरिया ये सारा हो जाएगा। तो हाईएस्ट वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, देन आइसोथर्मल, लीस्ट वर्क डन इन एडियाबैटिक कंडीशन। ओके, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ये जो इक्वेशन नंबर 6 लिखा था उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस वी आई वी एफ पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी और डी वी। इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो आएगा पी इंटरनल डी वी प्लस माइनस डी पी डी वी, बट डी पी डी वी इज़ अ वेरी लेस than the PdV, therefore it is negligible value and it is neglected. Okay, therefore the equation is work reversible minus Vi Vf P internal dV। अगर अब हम अभी तक 1 मोल ले रहे थे आइडियल गैस के, अगर हम n मोल लें आइडियल गैस के लिए, देन द आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल टू पी वी एन आर टी, PV equal to nRT, P equal to nRT upon V। ओके डियर, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देयरफॉर जो इक्वेशन नंबर 7 था उसमें P आपकी P की जगह P एक्सटर्नल की जगह पे nRT पुट कर सकते हैं। N इज़ द कांस्टेंट नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स है 1 2 3 एंड सो ऑन, देयरफॉर इट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। R इज़ द गैस कांस्टेंट, T इज़ द constant for
आइसोथर्मल प्रोसेस। देयरफॉर ये तीनों टर्म्स आपके कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन नहीं होता है कांस्टेंट वैल्यूज़ का। देयरफॉर वर्क इक्वल टू माइनस एन आर टी डिफ्रेंशिएट वी आई वी एफ 1/v/dv। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई। हायर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, और एल एन नेचुरल लॉग आपका पुट हो जाता है डिफ्रेंशिएशन में। ओके, नाउ द नेचुरल लॉग convert into the log 10, therefore we must multiply the 2.303 term. Okay, therefore W reverse will minus 2.303 nRT log Vf upon Vi और V2 upon V1। ये वॉल्यूम के केस में है। अगर प्रेशर के केस में देखा जाए, प्रेशर को लिया जाए, देन W रिवर्स विल माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2, क्योंकि बिकॉज P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V1 ये है, तो ये P आपका P1 होगा। ओके डियर, तो इन रिवर्सिबल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V और P में, देयरफॉर V2 यहाँ है तो P1 ऊपर होगा। नाउ साइन एफ डब्ल्यू, एसआई कन्वेंशन ने जो प्लस जो निगेटिव वर्क डन है, जो डब्ल्यू की निगेटिव वैल्यू दी गई है, ये तब पुट करेंगे व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाए तो माइनस। डियर स्टूडेंट, अगर हम पैसा खर्च करेंगे, मान लो हम सिस्टम में अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो हमारे पैसे में माइनस होगा ना, माइनस। देयरफॉर अगर सिस्टम पैसा खर्च कर रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है तो माइनस वैल्यू आएगी। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, मतलब हमारे पैसा आ रहा है, हम पे पैसा आ रहा है खर्च होने की वजह, तो जो हमारा पैसा है उसमें प्लस हो जाएगा। देयरफॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, है पॉजिटिव वैल्यू। ओके डियर, नाउ हीट इज द another mode of the energy exchange between the system and the surrounding due to the difference in temperature. Dear student, वर्क जो डन होता है वो ड्यू टू द डिफरेंस इन वॉल्यूम, और जो हीट आपकी ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू साइन। सिस्टम पे हीट दी, सिस्टम से हीट ली जा रही है, देन नेगेटिव, सिस्टम को हीट दी जा रही है, पॉजिटिव। सिमिलरली द वर्क। Okay, difference between heat and work, important point dear student. Work is the organized form of the energy while heat is the random form. तितर वितर फॉर्म होती है हीट, वो फॉर्म होती है, वो आपकी हीट कहलाती है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज द name of the law of conservation energy. According to the law, energy can neither be created nor destroyed, although it can be converted into one form to another form. एनर्जी ना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट ही किया जा सकती है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। ओके डियर, नाउ मैथमेटिक्स फॉर्म, it give the relationship between internal energy, work and heat. Okay, change in internal energy is equal to work performed and the heat absorbed. Okay, means dear student, अगर किसी सिस्टम को हम हीट दें, किसी सिस्टम को अगर हम हीट दें, हीट, या फॉर सिंप्लिसिटी अगर हमें भोजन मिले, अगर हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी जो एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब करेगा कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, अपनी बॉडी को क्या करेगा, डेवलप करेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उससे हम काम करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब कि जो हमको फूड मिला उससे हमने क्या की, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची उससे वर्क किया। तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट, अगर किसी सिस्टम को हीट दी जा रही है, तो सबसे पहले वो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज होगी उसकी, और जो एनर्जी रेस्ट बचेगी उसको वो वर्क डन में यूज़ करेगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ of thermodynamics, the heat given to the system it is equal to the change in internal energy and work done by the system. Okay dear,
तो ये इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ. Now conditions लगी when work done by the system then W minus work done on the system then W positive. Okay, in further conditions हम लगाते हैं for isothermal reversible process. Isothermal reversible process के लिए डियर स्टूडेंट्स बताया था कि डेल्टा ई की वैल्यू आपकी 0 होती है, therefore Q की वैल्यू वर्क डन के बराबर हो जाएगा, therefore W इक्वल टू we know that W equal to minus 2.303 nRT log V1 V2 upon V1, okay, या VF upon VI. Therefore I also equal to 2.303 nRT log VF upon V1. माइनस यहाँ है और माइनस पहले से लगा था इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया. साइक्लिक प्रोसेस के लिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है डियर स्टूडेंट? इनिशियल स्टेट से शुरू हुआ, कई स्टेट में जाके फाइनल स्टेट पे पहुँचा और फाइनल स्टेट फिर से आपका रिवर्स इनिशियल स्टेट में एग्जैक्टली आ जाए, देन द प्रोसेस इज नोन एज द आपकी साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होती है, देयरफॉर Q इक्वल टू W. यही कंडीशन बनेगी जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी. फॉर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मीन्स होता है मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द कांस्टेंट वॉल्यूम है, देयरफॉर डेल्टा V 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा, 0 होगा, देयरफॉर वर्क डन 0 होगा, देयरफॉर जो भी हीट दी जाएगी सिस्टम को वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज़ करेगा इन द आइसोकोरिक प्रोसेस. नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स हीट ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट और डेल्टा Q इक्वल टू 0, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इक्वल टू आपका वर्क डन के बराबर होगा. ये वाली कंडीशंस होगी. ओके डियर. फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है डियर स्टूडेंट कि वैक्यूम में गैस एक्सपेंड हो रही है, एक बिल्कुल प्रेशर फ्री, जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है. अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0, देयरफॉर जो W की वैल्यू होती है वो क्या होती है? W इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल V. P एक्सटर्नल 0 है, देयरफॉर W 0. जब W 0 है तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हीट के जो हीट गिवन होगी वो सारी की सारी वो जो सिस्टम है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में करेगा. नेक्स्ट आपकी कंडीशन है फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मीन्स इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, देयरफॉर डेल U इक्वल टू 0, देयरफॉर द इरिवर्सिबल कंडीशन है डियर, इरिवर्सिबल वो कंडीशन बताई है हमने. तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन. इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या था? P एक्सटर्नल और आपका V2 माइनस V1. ओके डियर. तो इट इज़ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ एंथैल्पी, एंथैल्पी और हीट कंटेंट, एंथैल्पी और हीट कंटेंट. द वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एल्थेम्पियन, टू वार्म, जिसका मतलब है टू वार्म, और हीट कंटेंट मीन्स टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज द एंथैल्पी. एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो एंथैल्पी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी स्टोर होती है सिस्टम के पास दैट इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ चलती है और एंथैल्पी प्रेशर के साथ चलती है. ओके डियर्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी फॉर्म. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा H. इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं. मैथमेटिकली इट इज़ द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी. अगर मैथमेटिकली बात करें तो जो एंथैल्पी होती है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के सम के इक्वल होती है. देयरफॉर H इक्वल टू U प्लस P V. एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन U internal energy which is also a state function. Therefore H is the state function. और स्टेट फंक्शन को हम डायरेक्टली कैलकुलेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट रूप से चेंज निकाल सकते हैं. ओके डियर्स, जो भी स्टेट फंक्शन उनको डायरेक्ट हम कैलकुलेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. हाउएवर चेंज इन डेल्टा H कैन बी डिटरमाइन फॉर द फाइनाइट एनर्जी. ओके डियर, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें हम, एट कांस्टेंट प्रेशर
प्रेशर की बात करें तो डेल्टा एच जो चेंज होगा, जो डेल्टा एच एंथैल्पी में चेंज होगा, डेल्टा एच इक्वल टू एच फाइनल, एच इनिशियल और एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, और एच फाइनल माइनस एच इनिशियल और H2 माइनस H1। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन दिए गए हैं, मैंने सारे नोटेशन यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किए। अब H2 की वैल्यू रखें, H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, U2 प्लस PV2, और प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो माइनस V1 प्लस PV1। ओके, ये आपका फाइनल इक्वेशन आएगा डेल H इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। ओके डियर, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इज इक्वल टू द एंथैल्पी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डियर स्टूडेंट ये वाला टर्म है, जो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका जीरो, बिकॉज डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगी जीरो, देन ये टर्म जीरो, देयरफॉर डेल्टा H इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एंथैल्पी और जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जो चेंज होता है वो दोनों सेम होंगे। ओके डियर्स, नाउ फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन बताया था डियर स्टूडेंट, एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जो में एनर्जी एग्जिट होती है, नेगेटिव होगी, एंडो में एनर्जी इंटर होती है, इसलिए पॉजिटिव होगी। ओके डियर्स, नाउ एंथैल्पी फॉर लिक्विड और सॉलिड केस, लिक्विड और सॉलिड केस में जो वॉल्यूम चेंज होता है डियर स्टूडेंट, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज इन द वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम चेंज अगर आपका नहीं हो रहा है तो डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो, डेल वी इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। ओके, तो ये आपकी किसके लिए हो गई, लिक्विड और सॉलिड केस में हो गई। बट अगर गैसियस स्टेट है तो गैसियस स्टेट में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, गैसियस स्टेट में जो आपके वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है, वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकती हैं चेंज को। ओके, तो वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो वो जो वॉल्यूम होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पर। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर। देयरफॉर फॉर एन आइडियल गैस PV इक्वल टू NRT, देयरफॉर PV डेल्टा V, P कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, देयरफॉर V और N में चेंज होगा, तो P डेल V इक्वल टू डेल्टा NG RT। इक्वेशन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो वेयर NG इक्वल टू मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, डेल्टा NG इक्वल टू NP माइनस NR फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड सेकेंड, so second and fourth डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस NG RT। यहाँ पे क्या था डियर स्टूडेंट, P डेल्टा V, तो ये P डेल्टा V की जगह पे हमने क्या रख दिया, NG RT। ओके डियर्स, अगर NG जीरो है मीन्स नंबर ऑफ मोल्स चेंज जो हो रहे हैं वो कांस्टेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन, देयरफॉर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। ओके डियर्स, तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिलेशन दिस और दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा G की डेल्टा NG अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका डेल्टा H ज़्यादा होगा, अगर रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो U ज़्यादा होगी। ओके डियर्स, तो इट इज़ द एंथैल्पी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।